नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को दोस्तों इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हम आप सभी लोग के लिए दोस्तों आज एक फिर वैसी वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने आए दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो कक्षा 3 के लिए दोस्तों जो एक तरीके से कह सकते हैं जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीचिंग के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने वैकेंसी निकाली है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 3 के लिए दोस्तों PSTAT 2024 ऑनलाइन फॉर्म निकाला है दोस्तों, जो कि 27 सितंबर 2024 को इसको डिक्लेयर किया गया है 4:30 बजे लगभग दोस्तों। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जिसको हम ESB रिलीज्ड प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों MP टेट एग्जामिनेशन 2024 कराया जाएगा। जो कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड, इसमें जो इंटरेस्टेड हैं दोस्तों MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं MP TAT एग्जामिनेशन, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डेट है दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 के बीच में इसका डेट दिया है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आप और ख़ुद को एक तरीके से माप सकते हैं दोस्तों, खुद को जज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में अगर और चीज़ जानना चाहिए तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल जान सकता हूँ कि इसका जो शुरुआत है जो दोस्तों यानी कि इसका आपको एप्लीकेशन जो शुरू करने का डेट है उसमें कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक इसको फॉर्म कर सकते फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। PA एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2024 को आप इसमें अपना लास्ट फ़ी पेमेंट करने का मतलब जिस दिन आपका लास्ट डेट इसका फिलअप करने का वही दिन इसका लास्ट पेमेंट करने का भी दोस्तों। करेक्शन लास्ट डेट की अगर बात करें तो 20 अक्टूबर 2024 का इसका करेक्शन करने का आपको 20 यानी 5 दिन का समय इसमें मिल रहा है कि आप अगर कोई गलती हो गया तो आप इसको करेक्शन करवा सकते हैं। इसका एग्जाम डेट दिया गया है दोस्तों 10 नवंबर 2024 का एग्जाम ले लिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम के पहले आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम इसकी फ़ी की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट्स के लिए 560 रुपये लगेगा सबको दोस्तों इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 310 रुपये लगेगा। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू द MP ऑनलाइन कैशबुक और फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर मध्य प्रदेश का जो ऑनलाइन आप देख सकते हैं जो किसी बैंक है दोस्तों, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें से हो सकता है 10 + 12th इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स दोस्तों एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ आपके पास होना चाहिए। या फिर 10 + 2 इंटरमीडिएट किए हो या फिर इट्स इक्विवेलेंट इसके बराबर का कोई आपके पास डिग्री हो, उसमें कम से कम 45% आपका मार्क्स आया हो दोस्तों। या फिर एलिमेंट्री और एंड दिया हुआ है दोस्तों, एंड दिया हुआ उसके साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के बेसिस पे दोस्तों रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स जिसकी बात करता है रेगुलेशन 2002 के तहत आपको एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट किया होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है करा 10 + 2 इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर इसके बराबर कोई ऐसा डिग्री होना चाहिए दोस्तों जिसमें एटलीस्ट 50% आपको मार्क्स मिले हों और उसके साथ 4 ईयर का बैचलर डिग्री दोस्तों इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED में आपको करना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए दोस्तों। 10 + 2 इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट या फिर इसके बराबर एटलीस्ट 50% जिसमें मार्क आया हो दोस्तों जो इसके बराबर डिग्री हो और 2 ईयर का डिप्लोमा दोस्तों इन रिलेटेड एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में 2 ईयर का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम से दोस्तों या फिर 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट इसके बराबर का कोई चीज़ होनी चाहिए ऐसी डिग्री जो इसको एक तरीके से कंपनसेट कर सके दोस्तों। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको फिलअप कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए भाई मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है दोस्तों जिसको हम MPPAB के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम MP टेट के रूप में जानते हैं दोस्तों, उसको लिया जाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। उसकी पोस्ट निकाली गई है और कैंडिडेट को एक डेट लाइन दिया गया है दोस्तों, एक एस्टिमेटेड टाइम दिया गया है जो 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में समय दिया गया है जिसके अंदर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन को आप कैंडिडेट को एक अप्लाई किया मतलब कैंडिडेट नोटिफिकेशन को पढ़ सकता है दोस्तों अप्लाई करने से पहले कि क्या है इसका रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन द MP प्रोफेशनल बोर्ड में क्या दिया हुआ नोटिफिकेशन, उसके पहले मतलब अप्लाई करने से पहले आप इसका नोटिफिकेशन को चार्ज कर सकते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों कि काइंडली चेक एंड करेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, ID प्रूफ हो, एड्रेस डिटेल हो, बेसिक डिटेल्स हो, उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए उसको आपको ले जाना पड़ेगा, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट, आपको फ़ोटो, साइन, आपका सिग्नेचर, ID प्रूफ इसका भी स्कैन कराने के बाद इसको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों।
और ये सारी चीज़ों को सबमिट करने के पहले आपको एक बार फिर से चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड और कॉलम केयरफुली दोस्तों। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी अगर देने की ज़रूरत है दोस्तों, उसको मस्ट आपको उसको देना ही चाहिए। अगर आपने एक तरीके से कहा जाए कि अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया दोस्तों तो आपका फॉर्म को वैलिड नहीं माना जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप एक अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जो आपने फॉर्म को सबमिट किया, पूरा फिलअप किया दोस्तों। यही जानकारी थी। अगर आपको लग रहा है कि इसका एग्जाम डेट कहाँ जाएगा दोस्तों, इसका सेंटर कहाँ जाएगा दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप जान लीजिए कि इसका सेंटर हो सकता है बालाघाट जाए, भोपाल जाए, ग्वालियर जाए, इंदौर जाए, जबलपुर जाए, खंडवा जाए दोस्तों, निमांग जाए, रतलम जाए, रेवा जाए, सागर जाए, सत्ता जाए, सिद्धि जाए, उज्जैन जाए दोस्तों। इसी तरीके से इतना ही था दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल करंट सरकारी जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।